हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुख भाग भवे। एक खास विषय को लेके, समसामयिक विषय को लेके। विषय कुछ ऐसा है कि अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में हमारे यहाँ अभी कुछ समय से ऐसा हो गया है कि कई त्योहार एक साथ दो दो दिन आ जाते हैं, तो आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि करे तो क्या करे। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार दिवाली के महापर्व पर। जी हाँ, दो धड़े बन गए हैं। एक 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने के लिए आतुर है, एक 1 नवंबर को है। दोनों के अपने अपने तर्क है, अपने अपनी बातें हैं, अपनी अपनी व्याख्या है। पंचांगकर्ताओं का अपना एक समूह है जो अपने आधार पे बता रहे हैं। निश्चित तौर पे दोनों ही विद्वान हैं, दोनों अपनी अपनी जगह स्थान सही है, गलत कोई नहीं। लेकिन इन दो पार्टों के बीच आम जनता जो पिसा रही है, जो उस कंफ्यूज हो रही है, वो चिंतनीय विषय है कि आखिर करे तो क्या करे। देखिए, बोलना नहीं चाह रहे थे, बनाना नहीं चाह रहे थे, विवाद जो होता है उससे जहाँ तो बचना चाहिए। पर अब बात ऐसी है कि कुछ मुट्ठी भर ही समझ लो, हम बहुत नहीं छोटे सरल से व्यक्ति है, साधारण थे, तो कुछ मुट्ठी भर ही मान लो। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु जी कृपा से हमें बहुत मानते हैं और कहते हैं कि आप जब बताएं, जो बताएं वो करेंगे, हमें तो आपसे मतलब है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि जो हमें उचित लगता है, जो हमें सही लगता है हमारे हिसाब से, वो कम से कम रख दें। उसके बाद ईश्वर जाने, गुरु जी जाने, जो भी है वो तो रखना तो है, बताना भी है, लेकिन उन सब के साथ थोड़ा सा मनन, थोड़ा चिंतन और थोड़ा सा तार्किक तो होना चाहिए। बोलना यानी ऐसा नहीं कि उठाई जीबान लगाई तालू को और बोल दिया कुछ भी। बोले तो कुछ तो उसके पीछे आधार हो, कुछ तो कुछ पाया हो उसका। बस इसी बात को लेके वीडियो बनाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले दो घटनाएं ऐसी घटी थी जिसको लेकर के अलग अलग बातें हुई थी। एक तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, सिंपल सी बात है, आप पंचांग नहीं देखते होंगे या आम व्यक्ति नहीं देखता है पंचांग, या तो चाहे ज्योतिषी ज्ञान में नहीं इतना रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पंचांग में सारा खेल चलता है। पंचांग सारे तिथि वार नक्षत्र त्यौहार सब आते हैं, सब जो चीज़ें जो घटनाएं जो होती है ना, वो सब पंचांग से होती है। शादी का मुहूर्त, ब्याह का मुहूर्त, नाम अक्षर बच्चे का, ये वो तमाम चीज़ें। अब पंचांग 5 चीज़। पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग, पांचवा करण। ये 5 का ही जो जोड़ होता है, जो मेल मिलाप होता है, पंचांग कहलाता है। और इस पे सब चीज़ें चलती है। बेसिक फंडा जिसको बोलते हैं, बेसिक फंडा यही है, किसी चीज़ को बनाने का, टेबल जिसको बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये इसमें कुछ तिथियाँ अच्छी है, कुछ नहीं है, कुछ नक्षत्र अच्छे हैं, कुछ नहीं है, कुछ योग, कुछ करण, सबका खट्टा मीठा है, कुछ कड़वा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अलग अलग सब है। अब इनको लेके जब बनता है, तो अभी रिसेंटली जैसे ये जो चातुर्मास चालू होता है राखी गुरु पूर्णिमा से, तो राखी की पूर्णिमा में भी ऐसा ही हुआ था। और हर साल होता है कि भद्रा आ गई, भद्रा आ गई, भद्रा आ गई, भद्रा में राखी नहीं बांधना ये हो जाएगा, भद्रा में राखी नहीं बांधना वो हो जाएगा। तो ये जब चीज़ें होती है वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार हर साल ऐसा होता है, हम क्या करें यार, हमको समझ नहीं हम कैसे करें। तो बोले यमराज की बहने भद्रा और ये और वो सब मानो तो कहा गया किससे सब 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 चीज़ आ जाती। अब कंफ्यूजन जो होता है, उस कंफ्यूजन के साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है। जो विद्वान बड़े बड़े लोग होते हैं वो आ जाके एक चीज़ मेंशन करते हैं। देखना आप कहीं भी, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, किताब में यहाँ लिखा है, कोटेशन ये लिखा है साहब, इसका मतलब ये है, ओके मान लेते हैं। पर ये है, वो लिखा हुआ है, वो कब लिखा है? 500 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले से जब लिखा है, तब परिस्थिति क्या थी, आज परिस्थिति क्या है? क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव तो हर जगह होता है। समय के साथ बदलाव होता है, कुछ एड ऑन होता है, कुछ कट ऑफ होता है, कुछ जुड़ता है, कुछ घटता है, लेकिन वो वही सही मायने में सफलता की ओर आगे ले जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, वो बहुत सही है, सब कुछ है। लेकिन उदाहरण के जैसे चातुर्मास में, चौमास में एक जगह बैठना, भजन कीर्तन करना, ये कहा था जब बहुत बारिश हुआ करती थी, बाढ़ आती थी, 4-4 महीने बारिश, 8-8, 15 झड़ी लग जाती थी पानी की, तो वो उस समय शादी ब्याह होती होते, बारात ली जाती या बाहर गाँव जाते थे, क्योंकि साहब जाए तो कैसे जाए, बाढ़ आ गई है, हो गया तो गए तो अटक गए, वही देना पड़ेगा।
इसलिए 4 बजे खाना राशन भर के रख लो, घर बैठ के भजन पूजन करो, अपने गांव में मंदिर में भजन कीर्तन करो ताकि भगवान के नाम ले सके 4 बजे फुर्सत में बैठे हैं। तो वो चातुर्मास का जो नियम, वो कायदे, वो चीज़ें वो क्यों थी? उस बारिश के कारण, उस मौसम की प्राकृतिक जो स्थिति थी उसको मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ें तय करी गई थी। तो वो लोग यकीनन विद्वान थे, उन्होंने कुछ ऐसा चलाया है जिससे व्यक्ति भटके भी नहीं, सुरक्षित भी रहे और एक जगह रहे। तो अब उस चातुर्मास के उस नियम को लेकर के आज भी अगर आप लेके चलते हो और आज भी करते हो तो कर सकते हो, करने में बुराई नहीं। लेकिन प्रकृति ऐसी अब नहीं रही कि 15 दिन बारिश हो रही लगातार और आप डूब जाओगे या फिर बह जाओगे, आप गए तो आ ही नहीं पाओगे, नदी नाले नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें अब रही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चातुर्मास के नियम गलत थे या वो उनकी जगह सही थे उस समय, उस काल में। आज के काल में वो कितने प्रासंगिक है, कितने तर्कसंगत है, तो आप सब समझ सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों के साथ समय के साथ बदलाव आता है। अब उसमें धर्म सिंधु दृढ़ में लिखा है कि राखी बांधने का, भद्रा का विचार तब किया जाता है जब रक्षोग्न होम होता है। एक रक्षोग्न होम, रक्षा करने के होम होता है। उस होम के लिए भद्रा का पाताल में होना या जहाँ जो होना अनिवार्य कहते हैं। भद्रा और होगी जमीन के ऊपर तो वो होम नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते। वो हवन में वैदिक मंत्र होते हैं, आदि की स्थापना होती है, वो सब होता है। और वो रक्षोग्न किसके लिए होता है, वो होम किसके लिए होता है? उसमें स्पष्ट लिखा है राजा के लिए। राजा के लिए हवन किया जाता है, रक्षोग्न हवन किया जाता है। उसकी जो भस्म होती है वो कुछ जड़ी बूटियां मिला के रेशम के कपड़े में लपेट के पुड़िया बांध के राजा के कलाई पे बांधी जाती है आचार्यों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक मंत्रों के साथ, ताकि राजा का बल बढ़े, राजा का ऑरा जो है पॉजिटिव स्ट्रांग हो जाए। और राजा बलवान रहेगा तो प्रजा बलवान रहेगी। राजा अगर सक्षम है, राजा बुद्धि से अच्छा है, शरीर से अच्छा है, निर्णय अच्छे लेता है, तो उसके राज्य में अमन, सुख, शांति, चैन रहेगा। इसलिए राजा का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो राजा की रक्षा के लिए रक्षोग्न होम करना और उसके बाद राखी रक्षा बंधन तैयार करके बांधना, उसमें भद्रा को देखा जाता था, उसमें भद्रा का विचार किया जाता था। ये निर्णय सुनने में इसमें सब जगह लिखा हुआ है, पर सिर्फ भद्रा का लेकर के आधा अधूरा लेकर के प्रचार कर दिया और फ्री हो गए। हमने तो किताब में देखा है, उसमें लिखा है, हम गलत नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहे हैं। तो हमने कहा गलत बोल रहे हो, गलत नहीं हुआ, सही बोल रहे हो, पर उसका आधा लिया ना, आधा पूरा लेते, समझते हो क्या लिखा है क्या होता, तो शायद तक ये सब परिस्थिति होती। तो कुछ आधा अधूरा, कुछ इधर से कुछ उधर से, इसके चलते कई लोगों के अलग अलग मतभेद हो गए, लोगों के विचार बदल गए और उसके कारण आम जनता प्रभावित हो जाती है। तो इसी प्रकार अभी शरद पूर्णिमा गई 16 और 17 को, 16 तारीख को रात को 8:40 में लगी पूनम, बुधवार की रात, गुरुवार की शाम को 4:55 पूनम खत्म हो गई। अब पूछा आपको लोगों ने कि स्वामी जी शरद पूर्णिमा कब मनाई जाए, क्या करें? अरे शरद पूर्णिमा, अच्छा, शरद पूर्णिमा क्यों मनाते भैया? इसलिए उस रोज पूर्णिमा रहती है, मोहरात्रि रहती है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है और उसके सारी की किरणें जो है उसमें बड़े औषधि गुण रहते हैं। उसकी जो अच्छी जो चीजें रहती, पॉजिटिव और जो चंद्रमा का पूरा उस रहता है और वो पूरा पृथ्वी पे बरसता है। तो जो उस संपर्क में आते हैं, जड़ी बूटियां, भेड़, पौधे, मकान, दुकान, व्यक्ति, इंसान, जो भी संपर्क में आता है उस पर उसका प्रभाव जाता है। अच्छा। और चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। मन प्रसन्न है तो सब कुछ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को खुश रखने के लिए, मन को सुदृढ़ रखने के लिए हमको तो चंद्रमा का लाभ तो लेना पड़ेगा, उसको से मजबूत करना पड़ेगा। वो करना कैसे करें? चंद्रमा का सबसे जो पदार्थ है क्या है? जल और दूसरा दूध, क्षीर सागर, क्षीर। तो क्षीर दूध में जो है हम मीठा दूध बना करके उसको ठंडा करके चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं ताकि उस पर उसकी रोशनी गिरे और ढाक देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े नहीं गिरे उसके अंदर, जिससे कि अमृत बन जाए। अमृत बन जाए तो हम उसको पान कर सके और कर सके तो अमरता हो जाए। अमरता मतलब ये थोड़ी कि मरोगे नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक स्वस्थ रहे, डिटॉक्स हो जाए बॉडी, हमारा जो विष निकल जाए बॉडी का, मन वचन कर्म से हम सात्विक प्रामाणिक हो जाए। तो ये अच्छी भावना, ये सदिच्छा के साथ शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अब जब शरद पूर्णिमा का महत्व ये है तो उसमें जिस रात को पूर्णिमा होगी, जिस रात को चंद्रमा पूरा होगा, उसी रात का तो महत्व है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, उसी का महत्व है। तो उसी रात को मनाना है। तो हमने बोला बुधवार की रात को 8:40 के बाद से रात भर पूनम रहेगी। आप बढ़िया दूध उकारो, खीर बनाओ, उसको अमृत छको, लो, ग्रहण करो, दूध में आने दो, आनंद से पियो। आप उपास
सूर्य साक्षी तिथि बोलती है, एक तिथि बोलते हैं सूर्य साक्षी, बोलते सूर्य उदया तिथि कहा जाता है। उदया मतलब जब सूर्य उदय हो जो तिथि होती, सूर्य जिसको देखिए उदय के समय, वो तिथि सूर्य साक्षी। तो जिस दिन सूर्य साक्षी तिथि होगी उस दिन उपास करो, तो गुरुवार को उपास कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है, ये तर्क है, साधा सा, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें कोई अलग से पंचांग या कुछ चीज या कुछ करने के लिए सिंपल सी बातें हमको सोचना है। पर हम क्या हो गए, हम निर्भर हो गए ब्राह्मणों पे, हम निर्भर हो गए ज्योतिषियों पे, हम तो डिपेंड हो गए। और रहा कहा बचा कुचा खसरे न्यूज वालों ने, चैनल वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने अपने टीआरपी के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए मुद्दे को उछालना, बढ़ाना, बड़ा करना और फैलाना। तो जो नहीं होता अभी तो भी हो जाए। हर एक दूसरे को पूछ रहा है, होना अरे कब बना रहे दिवाली, अरे कब बना शरद पूर्णिमा, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वो। और जिसके व्हाट्सएप उठा के दिया, फेल के दूसरे को दे दिया, इसको डाल दिया, उसको डाल दिया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड आपने एक बार फॉरवर्ड करा, बाकी कितनों का दिमाग खराब करके किसको मालूम। तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति बनती है। और ऐसा ही कुछ अब दिवाली को भी हो रहा है, 31 को बनाए या 1 को बनाए। तो देखिए दिवाली 31 और 1-2 दिन के लिए है, लेकिन फिर वही बात, दिवाली का महत्व रात का है। जिस रात को अमावस्या होगी, जो कालरात्रि होगी, उसी रात को दिवाली की पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। क्यों? लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें हैं। तो अलक्ष्मी जो है दरिद्रता है, अलक्ष्मी जो है नेगेटिव एनर्जी है, लक्ष्मी पॉजिटिव है, शैतानी ताकत जिसको बोलते हैं अलक्ष्मी। तो उस अलक्ष्मी को रिमूव करने के लिए, उसको आपके घर से, आपकी दुकान से, आपके ऑफिस से, आपके दिमाग से, आपके ओरा से बाहर करने के लिए, ओरा शुद्ध करने के लिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और अमावस की रात को ये जो शक्तियां होती है, नेगेटिव और एनर्जी होती है, बली होती है, ये अपने फुल फॉर्म में होती है, काल रात्रि होती है, बड़ी अमावस्या होती है, फुल फॉर्म में होती है। तो उनका सारा पावर रहता है, और वो जब पूरे पावर के साथ होती है, और उसको अगर बड़े किसी शक्ति से रिमूव करेंगे, एक शॉट लगाएंगे, तो सारे पावर के साथ ही चली जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी आएगी तो अलक्ष्मी जाएगी, रोशनी आएगी तो अंधेरा जाएगा। दैट इज द वे, दैट इज द मोटो, दैट इज द एम। वही उद्देश्य को लेकर हमको करना रहता है सब काम। अब क्या क्या उपयोग करते हैं, झाड़ू, राई, तेल, नमक, इनकी पूजा होती है। क्योंकि राई से नेगेटिव एनर्जी जाती है, झाड़ू से कचरा निकालते, कचरा बंदा जो होता है घर का, जो कूड़ा होता है, वो सब नकारात्मक ऊर्जा का होता है। आप नमक होते हैं, उससे एनर्जी आपकी जो है एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, ओरा क्लीन होता है। ये चीज़ें, तेल से दीपक लगाते हैं, तेल से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो इस प्रकार से ये जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की चीज़ें लक्ष्मी पूजन की सामग्री में निहित रहती है, जो पंडित जी लिस्ट बना के देते हैं, जो आप लाते हो, जो आप बाप दादाओं के ज़माने से मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी तो बचपन से देखते आ रहे, करते आ रहे कि क्या पूजा होती, क्या करते हो, क्या करते, यही तो करते हैं। इस प्रकार ये चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर आपको दिवाली के सही पूजन करना है, लक्ष्मी पूजन करना है, और सही मायने में अलक्ष्मी को विदा करके लक्ष्मी को बुलाना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, आप ये सब चाहते हो, तो आपको उस रात को पूजा करना चाहिए जिस रात को अमावस्या हो। और वह रात 31 तारीख की रात है। 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या रहेगी रात भर। 1 को शाम को 5-6 बजे तक रहेगी, सूर्यास्त के टाइम तक। उसके बाद फिर पड़वा लग जाएगा। तो 1 की रात को पूजा करोगे तो प्रतिपदा की रात होगी, पड़वे की रात होगी, धोख पड़वे की रात होगी। अब आपकी इच्छा, आपको धोख देना है नेगेटिव एनर्जी को, उनको तो प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद देना है या उनको रवाना करना है। चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, एंड एग्जैक्टली एब्सोल्युटली रिजल्ट विल बी योर्स। पसंद आपकी, निर्णय आपका, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम भी आपका रहेगा। सिंपल सी बात है। ये सब चीज़ें हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के भी कुछ कोटेशन रखे हैं, वो आपको दे देंगे, उसका अर्थ कर देंगे। दर्श का बहुत महत्व है। दर्श अमावस्या देखी हुई, सूर्य की देखी हुई, उदया तिथि, रात को चंद्रमा देखिए, वो दर्श जो दर्श है, दर्श का महत्व अपना अलग है, उसका महत्व भी है, उसको लेके चलना चाहिए। वो दर्श के हिसाब से अगर हम देखें तो भी 31 तारीख को ही अमावस्या श्रेष्ठ है लक्ष्मी पूजन के लिए। तो ये सिंपल सी बात है जो हम आपसे करना चाह रहे थे। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी को हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, कोई शास्त्रों को नहीं छेड़ रहे। शास्त्रों में जो लिखा है वो भी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है। हम तो बड़े साधे से, सरल से बातों को लेके चलने वाले हैं, लगा के चलने वाले हैं कि आप कहाँ क्या करना चाहते हो, आप देख लो। नेगेटिव एनर्जी रात भर 31 को ही बलवान रहेगी, 1 को तो पड़वा रहेगा, तो उसका प्रभाव वैसे ही कम हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप निर्णय लें। और किसी को जाने अनजाने में हमसे कुछ तकलीफ हुई हो, आहत हुई हो, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करें। हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। किसी का मन दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप सब सुखी रहें। आप सभी विद्वान हैं, सबके अपने अपने मंतव्य है, सबके अपने विचार है। किसी सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। ऐसे ही हमने हमारे विचार आपके सामने रख दिए हैं। सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार, हमने अपने विचार रख दिए हैं। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमको हमसे वाबस्ता है, हमको लेके चलते हैं, तो भैया हमारा मत तो ये है, गुरु जी की आज्ञा से वीडियो बना है, आप तक पहुँचा दिया है। अब आप जाने, आपका काम जाने और गुरु जी जाने, हम तो माध्यम हैं। आज के लिए इतना ही। और कोशिश कर रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र दिवाली के पूजन के मुहूर्त की वीडियो या टाइमिंग डाल दें, और कुछ विधि हो सके छोटी सी विधि में आप बता दें। अभी के लिए इतना ही। आप सब ने ध्यान से अंत तक देखा, इसके लिए बार 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 धन्यवाद। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, यही प्रार्थना है। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। शुभ दीपावली आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्तों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, नातेदार को, दोस्त सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। ओम हरि ओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी का ओमलेन प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या ना मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ सदा सदा के लिए। ओम हरि ओम।